हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशियन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। आज मैं कुछ ज़्यादा बिजी थी तो मैं ज़्यादा बड़ा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी। कोशिश करूँगी मैं डेली जितना एपिसोड दे सकूँ। अगर नहीं हो पाता है तो मैं स्टार्टिंग में सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये एपिसोड कितना लंबा मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी। क्योंकि इतना टाइम हो उतने में रिकॉर्ड करूँगी मैं। तो चलो फिर आज के पार्ट को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं हमारा पहला सीन, जहाँ पर हमारा प्यारा सा लविंग कपल या कहें झूठा कपल, जहाँ पर विंग अपने हिसाब से कुछ झूठ छुपा रहा है। वांग जी जो सच्चाई से बेखौफ है, बेआबरू है, जिसे सच्चाई का पता नहीं है, वो दोनों बहुत ही पीसफुली सोए हुए हैं। अब ये शांति ज़्यादा देर तक टिकने वाली थोड़ी थी, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होनी ही है। वही होता है क्योंकि घर में पधार चुके हैं मिसेस लिली और फैंग, जो बेशक कोई ना कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा करने के लिए ही आए हैं। लिली नीचे चिल्लाते हुए बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो चिरन? तुम्हें समझ भी आ रहा है? ये मेरा बेटा है। इसके ऊपर उस ओमेगा ने, जो झूठा ओमेगा है, उसने इसके ऊपर केस कर दिया है। मेरा बेटा कितनी बड़ी मुश्किल में है तुम्हें पता भी है? हम लोगों का वीज़ा एंड पासपोर्ट दोनों रद्द कर दिया गया है। हम एक कंट्री भी नहीं छोड़ सकते अब। मैं तो इस बात के लिए पछता रही हूँ कि किस दिन मैं तुम्हारे साथ चाइना आने के लिए मान गई। क्यों मैंने मेरे बेटे को तुम्हारे साथ चाइना आने दिया? और अब तुम मेरे बेटे के बारे में सोच भी नहीं रहे हो। क्या तुमने इसे अडॉप्ट इस दिन के लिए किया था, या तुमने इसे अपना बेटा इसी दिन के लिए माना था? बोलो चिरन, मैं कुछ पूछ रही हूँ। लान चिरन कहता है, लिली ये मेरा घर है, यहाँ चिल्लाओ मत। अगर तुम्हें चिल्लाना है तो हम बाहर जाके बात करते हैं, यहाँ ये सब बकवास मत करो। लिली कहती है, क्या बकवास ना करूँ मैं? तुमने मेरे बेटे को यहाँ लाने की ज़िद की। तुम चाहते थे कि वो अपने ब्रदर इन लॉ से मिले। अब देखो उसके ब्रदर इन लॉ ने क्या हाथ किया है मेरे बेटे का। तुम्हारे दामाद ने, तुम्हारे उस सन इन लॉ ने क्या हाल कर दिया है मेरे बेटे का। मेरे बेटे का चेहरा देख रहे हो तुम? बेचारे ने 2 दिन से कुछ खाया तक नहीं है, भूख से बिलक रहा है वो। ऊपर से उसे बार बार जेल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। एक माँ के दिल पर क्या बीत रही है तुम सोच भी नहीं सकते हो चिरैन। क्योंकि तुम्हारा खुद का अपना बेटा नहीं है ना, तो तुम जान भी नहीं सकते कि बेटे पर जब कुछ बीतती है तो क्या असर होता है। क्योंकि फैंग तुम्हारा अपना बेटा नहीं है, तुम्हारा अपना खून जो नहीं है। ये सुनकर लान चिरन को बहुत गुस्सा आ गया था, इतना कि उन्होंने पास में रखी हुई टेबल पर जो कांच की थी उस पर अपना हाथ मार दिया था। उस टेबल पर हल्की सी दरार भी आ गई थी, पर वो टूटी नहीं थी क्योंकि बहुत मजबूत थी। लान चिरन कहता है, एक शब्द और नहीं बोलना मेरे खिलाफ। तुम्हारे बेटे को तुम थी जो वहाँ अकेले छोड़ के चली गई थी जब वो छोटा बच्चा था। मैं वो था जिसने उसे यहाँ पर ला करके घर दिया, एक परिवार दिया, एजुकेशन दी, शिक्षा दी, पैसा दिया, रुतबा दिया, नाम दिया। और अब तुम पूछती हो कि मैंने क्या किया है उसके लिए? मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा बेटा है ही इसी चीज़ के लायक। और आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये मेरा खून नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसके जैसी हरकत तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कोई और कर सकता है। लिली कहती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इसने वो सब कुछ किया है? मेरे बेटे ने साफ साफ कहा है, विंग तुम्हारा वो सन इन लॉ, सो कॉल्ड सन इन लॉ, जिसने मेरे बेटे को वहाँ बुलाया था, उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। तुम्हारे उस सन इन लॉ ने उसे बुलाया था अपने पास। इसके पास क्या सबूत है? कहाँ है वो मैसेजेस? इसने कहा था ना विंग ने से मैसेज किया है, दिखाओ मुझे तुम्हारे मैसेजेस। फैंग कहता है, मॉम मेरा फ़ोन टूट गया है। आई स्वेयर विंग ने मुझे मैसेज किए थे। ही कॉल्ड मी देयर। मैं नहीं जाना चाहता था मॉम। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अगली बार से मैं कभी किसी पर इतना ट्रस्ट नहीं करूँगा। रियली 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 हर्ट डैड, फॉर गॉड्स सेक बिलीव मी, आई एम नॉट रॉन्ग। ही इज़ द मेन विलन इन आवर लाइफ्स। वो है जो हम लोगों को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। डैड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। चिरन अपने आगे अपना हाथ ला के खड़ा कर देता हुआ कहता है, शट ऑफ फैंग, एक शब्द और मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। गेट लॉस्ट। लिली कहती है, गेट लॉस्ट? कैसा गेट लॉस्ट? तुम्हें अगर याद नहीं है तो मैं बता दूँ, तुमने अपनी मर्जी से ये घर मेरे बेटे के नाम किया था। तुम भूल रहे हो, इस घर का एक हिस्सा मेरे बेटे के नाम पर है। फैंग तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, बता दो इसे। लान चिरन बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है, तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? मैंने इसके नाम पर अगर प्रॉपर्टी की है तो मैं इसके नाम से प्रॉपर्टी हटा भी सकता हूँ। मैं मरा नहीं हूँ अभी, और मेरे मरने से पहले जो मैंने प्रॉपर्टी इसके नाम किया है वो इसके हाथ में जा ही नहीं सकती है।
और अच्छा हुआ तुम्हारी हरकत ये मेरे मरने से पहले हो गई। अगर मेरे मरने की बात होती तो मेरे नेफ्यू क्या कहते मेरे बारे में, क्या सोचते मेरे बारे में कि मेरा बेटा जो मेरा खून नहीं है लेकिन मेरा बेटा है, उसने उन्हें अपने ही घर से निकाल दिया। तुम्हारी हरकत देख के तो यही लगता है कि तुम यही करने वाले थे। और तुम लिली, तुम्हें प्रूफ चाहिए ना तुम्हारे बेटे के खिलाफ? मैं देता हूँ प्रूफ, मेरे पास है प्रूफ। लालचरण अपना फ़ोन उठाता है, वहाँ पर वो एक वीडियो प्ले कर देता है जहाँ पर एक दूर से एक वीडियो कैप्चर हुआ है, जिसे जूम करने पर यह दिखाई देता है कि फैंग किसी को ढूंढते हुए अपना फ़ोन हाथ में लेकर के बाथरूम एरिया की तरफ जा रहा था, जो कि ओमेगास का था। वहाँ जा कर के वो उस बाथरूम के अंदर घुस जाता है और वहाँ से वो अचानक से बाहर निकलता है, वो भी पिटते हुए। और वहाँ पर वही ओमेगा था जिसने फैंग को मारा था, मिंग्याओ। लिली कहती है ये तो इस बात का सबूत है कि वो अंदर गया था। मेरा बेटा वहाँ गया होगा लेकिन विंग ने उसे बुलाया था। मेरे पास सबूत है कि तुम्हारा बेटा वहाँ गया था। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि विंग ने उसे बुलाया था? डैड, मैंने आपको इतने सारे प्रूफ दिखाए हैं मेरे और आशिया के। नाम मत लो उसका, तुम उसका नाम लेने के लायक नहीं हो। तुम्हारी वजह से कितना कुछ गलत हो गया मेरे परिवार में। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैं ही था वो जिसने तुम्हें सड़क से उठा करके इतने बड़े महलों का राजा बना दिया। गलती मेरी है। तुम्हें वहीं पड़े रहने देना चाहिए था। तुम वहीं पड़े रहते तो ज़िंदगी के कुछ उसूल सीख जाते, पर तुम्हें यहाँ ला करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि वांग जी जाग जाए और तुम्हें अच्छे से पीट दे। यहाँ से निकल जाओ। विंग के खिलाफ उसके बारे में एक शब्द मत कहना उसके सामने। अगर तुमने कहा तो मैं नहीं जानता वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। कौन क्या हाल करेगा डैड? ऊपर से वांग जी चलते हुए आ रहा था। वो इतना शोर शराबा सुन करके बहुत पहले जाग चुका था। उसे लगा था कि ये लोग चुप हो जाएंगे, पर ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बल्कि विंग था जो अब थोड़ा हिलने डुलने लगा था, क्योंकि इतनी आवाज़ इतनी शोर सुन करके विंग की नींद टूटने लगी थी। वांग जी चाहता नहीं है कि विंग जाके, इसलिए वो खुद नीचे उतर के रह जाता है। नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए वो फैंग को देखता है। फैंग को देख के ही वांग जी को अचानक से पता नहीं क्या होता है, उसे गुस्सा आने लगता है। वांग जी अपने अंकल के पास जाता है और कहता है, डैड ये लोग कौन है? लालचरण कहता है, कोई नहीं, ये बस कुछ नहीं वांग जी, तुम जाकर आराम करो, मैं इन लोगों से निपट लूँगा। आई सेड डैड ये लोग कौन है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। लालचरण कहता है, मैं भी तुमसे साफ साफ कह रहा हूँ, जा करके आराम करो, अपने रूम में जाओ। मैं इस मामले को अपने हाथ से संभाल सकता हूँ, तुम्हें मेरे मैटर में बोलने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी लालचरण की तरफ ना देखते हुए उस लेडी की तरफ देखता है जो सामने खड़ी हो। कहता है, मिस हु आर यू? वो मिस कहती है, मैं लिली हूँ। तुम इतने जल्दी मुझे भूल गए? कल तक तो तुम खुद ही मुझे आंट कहते नहीं थकते थे। ये आई वो कुछ ना कुछ कहते ही रहते थे, और अब तुम मुझे भूल गए हो। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। वाओ चरण, तुम्हारी पूरी फैमिली एक्टिंग में एकदम माहिर है। अगर तुम लोग बिजनेस नहीं करते ना, फैमिली बिजनेस, आई बैट तुम लोग एक्टर्स बनते, नंबर 1 के एक्टर्स बनते। तुम लोगों की फैमिली नंबर 1 पोजीशन पे होती सेलिब्रिटीज़ में। तुम्हारी पूरी फैमिली एक्टर्स है। वो तुम्हारा वो नया मेंबर विभूषण, वो भी बहुत अच्छा एक्टिंग करता है। वांग जी के कान एकदम से खड़े हो गए थे विंग का नाम सुनते ही। वांग जी पूछता है, आप विंग को जानती हैं? वो लेडी कहती है, तुम्हारा विंग, वो सो कॉल्ड विंग, बिल्कुल जानती हूँ मैं उसे। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। आज तो मैं आर या पार करके जाऊंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के खिलाफ कुछ भी स्टेटमेंट पास आउट करने की? पहले तो तुम ही हो ना वांग जी, तुमने फैंग के खिलाफ वो स्टेटमेंट दिया था ना। मेरा बेटा कितनी मुश्किलों में है तुम्हें पता भी है? तुम्हारी एक हरकत ने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। लगता है वो सालों तक इसी केस में उलझा रहेगा। वो ओमेगा तो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो पागल ओमेगा उसके पीछे पड़ा हुआ है। अगर तुम लोगों ने अपनी हरकतें बंद नहीं की ना, आई स्वेयर आई कैन बैट यू, मैं तुम्हें, तुम्हारे उस विंग को और तुम्हारे उस सो कॉल्ड से सेल्फ रिस्पेक्टफुल ओमेगा को छोड़ूंगी नहीं, जो हमेशा अपना ही मनमानी करता रहता है। मैं तुम तीनों को बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी पूरी फैमिली को तबाह कर दूंगी, तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं। मिसेस लिली ने बहुत बोल लिया था। वांग जी को बहुत गुस्सा आया। वांग जी जो कोई एक्शन नहीं दिखाता है, वो बस अपनी आंखों से मिसेस लिली को घूरता रहता है। मिसेस लिली अब थोड़ा डर गई। वो कहती है, तो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन आंखों से मैं डर जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है लनवांग जी, तुम अपनी इन आंखों से किसी और को ज़रूर डरा सकते हो, पर मेरी जैसी माँ को बिल्कुल नहीं डरा सकते। मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया है तुमने।
बस बहुत हुआ, गेट लॉस्ट। मिसेस लिली कहती हैं, गेट लॉस्ट, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और न ही मेरा बेटा कहीं जाएगा, हम लोग यहीं रुकेंगे। तुम्हारे अंकल ने हम लोगों के नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टी की है और हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये घर भी एक हिस्से में मेरे बेटे के नाम है। लांचरन अब उन दोनों की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, आई डोंट केयर। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है अपनी पॉकेट से और किसी को कॉल करते हुए बोलता है, इमीडिएटली कम हियर। ऐसा बोलकर वो फ़ोन काट देता है। अब किसे कॉल किया है ये तो कुछ देर में पता चल ही जाएगा। सीन शिफ्ट करके देखते हैं कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पर लान वांग जी घूर घूर कर फैंग और मिसेस लेली को देखे जा रहा है, जो कि साइड में खड़े हुए हैं। लान चिरेन सोफे पर बैठा हुआ है, जिसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। बेचारा बहुत परेशान है ये सब मैटर संभालते संभालते। लान चिरेन तो अपने सर पे हाथ घुमाया जा रहा था कि क्या करे बेचारा वो। वांग जी जो देखता है कि विंग ऊपर से नीचे आ रहा है। विंग जो कि उबासे लेते लेते नीचे आता है। नीचे आकर के वो देखता है कि मिसेस लिली और फैंग वहीं पर है। उन दोनों को देख करके विंग अपनी जगह पर जम गया था। वांग जी तुरंत विंग के पास आता है, कहता है, तुमसे कितनी बार कहा है ऐसे मत आया करो नीचे, तुम मेरी बात मानते नहीं हो। वांग जी विंग को उसी समय अपनी गोद में उठा लेता है। विंग कहता है, लंजा ये क्या कर रहे हो तुम। वांग जी कहता है, शट अप। वांग जी विंग को ले जाकर के सोफे पर अच्छे से बिठा देता है। उसके पैरों को भी सोफे के ऊपर रख देता है। विंग बिना ही स्लीपर्स के नीचे आ गया था। उसे सर्दी लग सकती है, वांग जी को बहुत ज़्यादा परवाह है। वांग जी भागते हुए जाता है अपने कमरे से, विंग की स्लीपर्स को लेकर आता है और विंग के पैरों के नीचे रखते हुए बोलता है, इन्हें पहन के ही चलना, बिना इनके चलना नहीं है, समझ आया। विंग कहता है, हाँ समझ गया। विंग जिसे नहीं पता है कि वांग जी की नज़रों में ये सामने वाले दो इंसान कौन है, तो विंग पूछता है, लंजा क्या तुम इन दोनों को जानते हो। तुम इन्हें जानते हो? मतलब मैं कैसे जानूँगा। तुम बताओ कौन कौन है ये। बेकार लोग हैं, कुछ ही देर में हमारे घर से निकल जाएंगे, इन पर ध्यान मत दो। तुम्हें काम पर जाना है ना अपने, है ना, अपने ऑफिस नहीं जाना तुम्हें। चलो हम दोनों शावर लेते हैं। विंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे डैड से कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी, कल रात भी मैंने उनसे बात नहीं कर पाई थी। तुम जाओ ना, तुम शावर लो, रेडी हो जाओ, तब तक मैं डैड से बात कर लेता हूँ। और वैसे भी मेड तो आई गई होगी खाना बनाने के लिए, है ना। वांग जी कहता है वांग जी वहाँ से चला गया। विंग जो अब लान चरण की तरफ देखते हुए क्वेश्चन भरी आंखों से देखता है और कहता है, शुशु ये क्या हो रहा है। लान चरण इससे पहले कि कुछ बोलता मिसेस लिली कहती है, वाह क्या नाटक करते हो ना तुम। पहले मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर हमारे ही घर के सबसे बड़े बेटे से तुमने शादी कर ली और अब उसे भी धोखा दे करके उसी के छोटे भाई के साथ में रंग ललियाँ मिला रहे हो। मुझे सब दिखता है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, तुम उसका फ़ायदा उठा रहे हो। कहाँ है सचिन, मैं उसे अभी के अभी बताती हूँ। तुम सचिन से दूर ही रहो तो अच्छा है। लिली मेरी सबसे बड़ी गलती है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि मैंने तुम्हारे बेटे को गोद लिया, और इसके बाद सबसे बड़ी गलती है कि तुम्हें मैं अपने परिवार का हिस्सा मानने लगा। मेरे घर से निकल जाओ, इससे पहले कि वांग जी फिर वापस आए और तुम दोनों को धक्के मार के निकाले। वहाँ पर अब शू यांग आ गया था। शू यांग को वांग जी ने कॉल करके बुलाया था। शू यांग जैसे ही आता है, विंग उसे देखता रह जाता है और लान चरण कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शू यांग कहता है, वांग जी ने बुलाया था, क्या बात है। लान चरण कहता है, इन दोनों को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दो। आज का दिन ही बहुत ख़राब है, शुरुआत ही कितनी बुरी हुई है दिन की मेरी। शू यांग उन दोनों को घसीटते हुए बाहर कर आता है। बाहर का रास्ता दिखाने के बाद में शू यांग एक बार फिर अंदर आकर के धमक जाता है। लान चिरेन बेचारा बहुत परेशान था और इसलिए वो थोड़ा टाइम अकेले में बिताना चाहता है और इसीलिए वो अपने रूम में चला गया। विंग वेट कर रहा है कि वांग जी कब शावर लेकर के बाहर आएगा। वो अकेला तो शावर लेने के लिए कमरे में नहीं जाएगा, क्या पता वांग जी उसे शावर के नीचे ही खींच ले, क्योंकि ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। और अब विंग को एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई है, वो ये कि वांग जी बिल्कुल उसकी डार्क फैंटेसीज़ की तरह है। और विंग की एक डार्क फैंटेसी ये भी है कि उसका हस्बैंड या फिर उसका अल्फ़ा जब विंग मना कर रहा हो तब भी उसे ज़बरदस्ती खींच करके अपने साथ शावर में खींच ले और वहाँ जाकर उसके साथ रोमांस करे। और विंग नहीं चाहता है कि वांग जी अभी ऐसा कुछ करे, इसीलिए विंग वहीं बैठा रहता है। शू यांग कहता है, ओफो स्वीटहार्ट,
तुम यहाँ? मुझे तो लगा था मेरी तुमसे मुलाकात अब तो होगी ही नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो वैसे? बताओ, क्या मेरा इंतज़ार कर रहे थे? विंग कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें पता है ना वांग जी की कंडीशन के बारे में? शुयांग कहता है, हाँ हाँ मुझे बताया था, बिल्कुल पता है, तभी तो मैं तुरंत यहाँ आ गया। और वैसे भी तुमसे मिलने का मन कर रहा था मेरा। विंग कहता है, तुम अपनी बकवास करना बंद नहीं करोगे? शुयांग कहता है, इसकी ज़रूरत है क्या? वैसे तुम तो पहले से ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो, ऐसा क्या कर लिया है? तुम तो सुबह सुबह उठकर आए हो ऐसा लगता है। तुमने अपना फेस भी वॉश नहीं किया शायद। तुम्हारे चीक्स इतने रेड क्यों हैं? क्या मुझसे शर्मा रहे हो? विंग कहता है, अपनी बकवास बंद करोगे? तुम यहाँ के क्या काम के लिए आए थे? काम हो गया ना, चले जाओ वापस। अब तो मैं नहीं जाऊँगा, अब तो तुम्हारे साथ कुछ टाइम बिताना ही पड़ेगा। वैसे भी मैं भी तो देखूँ मेरा बॉस या मेरा दोस्त कितना ज़्यादा वाइल्ड हो सकता है अपनी चीज़ों के साथ में। मैंने सुना है वो तुम्हें अपना वाइफ मानने लगा है। मुझे भी तो देखने दो, आखिर वो करने क्या वाला है। विंग कहता है, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पर मुझे तो तुमसे बात करनी है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि मुझे तुम पसंद हो और बहुत ज़्यादा पसंद हो। अगर तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड से डाइवोर्स चाहिए ही था तो तुमने वांग जी को क्यों चुन लिया? तुम्हें तो मुझे चुनना चाहिए था। मैं वांग जी से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसान हूँ। देखो, तुम्हारी तरह बहुत सारी बातें भी कर सकता हूँ, वांग जी की तरह चुपचाप नहीं रहता हूँ। कौन चुप रहता है? वांग जी मैं कह रहा था कि तुम्हारा वाइफ विंग बहुत चुप चुप रहता है, ज़्यादा बातें नहीं करता, हर किसी से बात नहीं करता है, उन्हीं से बात करता है जिससे उसका मन करता है। तुम्हारा काम हो गया? शुयांग कहता है, हाँ हो गया, जाओ फिर। कितना रूड हो ना तुम वांग जी। मैंने तुम्हारा काम किया और तुम मुझे ऐसे ही भगा रहे हो। कम से कम ब्रेकफास्ट के लिए ही पूछ लेते, मैं भी तो भूखा होऊंगा। भूखा ही चला आया बिना ब्रेकफास्ट के। विंग कहता है, हाँ हाँ रुकने दो ना, क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, वो रुकेगा तो। वैसे भी तुम्हारा दोस्त है ना लंचा? वांग जी कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था जिस तरीके से विंग और शुयांग आपस में बातें कर रहे थे, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। दूसरी तरफ विंग कहता है, लंचा मेरी बात तो सुनो, ये तुम्हारा दोस्त है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे जुड़े हुए हर एक इंसान को थोड़ा थोड़ा जान पाऊँ। अब क्या तुम मेरा इतना भी मन नहीं रखोगे? तुम्हें मुझे जानना चाहिए, मुझसे जुड़े हुए किसी भी और अल्फ़ा को तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? विंग वांग जी के पास जाता है, उसके चीक्स पर अपना हाथ रखते हुए बोलता है, फुजून क्या मैं आपसे जुड़ी हुई किसी चीज़ को जान भी नहीं सकता? अब क्या मैं आपके दोस्तों को भी नहीं जान सकता? अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो? तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वाइफी। विंग कहता है, फुजून प्लीज़ 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 इसे रुक जाने दीजिए ना ब्रेकफास्ट तक, फिर इसके बाद तो मुझे मेरे ऑफिस छोड़ देना, हम लोग एक ही कार से चलेंगे, ठीक है? वांग जी के मन में हल्का सा लालच आ गया तो वो कहता है, ठीक है बस आज के लिए। हाँ। विंग कहता है, हाँ बस आज के लिए, इसके बाद मैं कभी तुम्हारे दोस्तों को यहाँ रुकने के लिए नहीं कहूँगा, आज के लिए। विंग के बनाने पर वांग जी मान गया था। फिजून जिसका मतलब होता है हस्बैंड, जो अपना वाइफ जो होता है अपने हस्बैंड को बहुत ही प्यार से बुलाता है, वही विंग ने पैंतरा आजमाया था वांग जी के ऊपर और वो काम भी कर गया। तो विंग तुरंत भागते हुए जाता है, शावर लेकर के वापस आता है, नीचे आकर के वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। डाइनिंग टेबल पर वांग जी विंग को अपने पास फिर एक बार खींच लेता है। लांचरन भी वहीं पर था। अब तो उसे आदत डालनी पड़ेगी इन दोनों को ऐसे देखने की, पता नहीं वांग जी कब तक ठीक होगा। शुयांग वांग जी और विंग को देख रहा था। शुयांग ने तो पहले ही दिन ये चीज़ भांप ली थी वांग जी की आंखों में कि वांग जी को विंग पर, मतलब वांग जी का दिल आ गया है विंग पर, और उसने ये भी चीज़ भांप ली थी कि विंग भी हल्का सा पसंद करता है वांग जी को। लेकिन आज जो वो देख रहा है उसके बाद वो बता सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरीके से गिर चुके हैं। 100% नहीं, 1000%। शुयांग तो बस इसी चीज़ के मज़े ले रहा है। उसे ये कपल वाली चीज़ देखने में बड़ा मज़ा आता है और उन्हें आपस में जलाने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। शुयांग देखता है किस तरीके से वांग जी विंग को फीड करा रहा है, अच्छे तरीके से खाना खिला रहा है और फिर बाद में उसके फेस को वाइप भी कर रहा है।
इतना ही काफ़ी नहीं था कि वो उसे अपने हाथ से पानी भी पिला रहा है। शुयांग तो बस देखता रह गया। एक पल को तो वो रुक ही गया खाते खाते। उसके गले में खाना अटक गया था क्योंकि इस वांग जी को तो उसने आज तक नहीं देखा। उन लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद में वांग जी विंग को लेकर के जलने लगता है। शुयांग कहता है, मैं अपनी कार लेकर नहीं आया, मैं वॉक कर रहा था, जॉगिंग पर था, तो वहीं से भागते भागते आ गया। मुझे लिफ्ट दे दो ना प्लीज़। विंग के दिमाग में था कि जिस तरह उसने वांग जी को मनाकर शुयांग को घर पर रोक लिया ताकि वांग जी विंग के साथ रोमांटिक ना हो सके, उसी तरीके से अगर विंग चाहे और थोड़ा ट्राई करे तो शुयांग को अपने साथ कार में आने का मौका दे सकता है, जिससे वांग जी फिर एक बार उसके साथ ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो पाएगा। विंग इसी सोच में था। उससे पहले ही वांग जी कहता है, मेरे पास बहुत कार हैं, एक ले जाओ, सीधे ऑफिस जाना या फिर अपने घर जाना और ऑफिस आना। विंग चलो। विंग को लेकर के वांग जी आगे बढ़ गया था। इससे पहले कि विंग कुछ बोल पाता, विंग ऑलरेडी उसकी कार में बिठा दिया गया था। विंग को ड्राइविंग सीट पर बिठाकर वांग जी पैसेंजर सीट पर लैंड हो चुका था। विंग बस वांग जी की तरफ एक बार देख करके शाय करता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। विंग ड्राइव करते हुए वांग जी को सीधे उसके ऑफिस ले जाता है। विंग वांग जी को अपने ऑफिस डिलीवर करता है, मतलब ड्रॉप करता है, और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। विंग अब फाइनली उससे मिलेगा जिससे वो मिलना चाहता था। इतने दिनों से पता नहीं सिंचन का कितना बुरा हाल हुआ होगा। सॉन्गलैन से कहा तो था विंग ने कि सिंचन का ख्याल रखे। अब पता नहीं क्या हो रहा होगा। वैसे भी जितना उसे पता है, सॉन्गलैन और सिंचन के आपस में नहीं बनती है। उन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है ये उसे नहीं पता। विंग अपने ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस पहुंचकर वो अपने केबिन का दरवाज़ा खोलता है और अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अंदर दो जिस्म आपस में लिपटे हुए थे, या कहो एक दूसरे से प्यार का मदहोश रंग चख रहे थे, क्योंकि दोनों आपस में किस कर रहे थे। विंग को तो यही दिखा, जहाँ पर सॉन्गलैन जो नीचे की तरफ था और सिंचैन जो ऊपर की तरफ था। उन दोनों की पोजीशन कुछ ऐसी थी जिसमें ऐसा दिख रहा था कि दोनों किस कर रहे हैं। विंग का दरवाज़ा खोलते ही दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। दोनों की सिट्टी पुट्टी गुल हो चुकी थी। दोनों बहुत ज़्यादा शॉक में चले गए थे। अब यहाँ से हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर सॉन्गलैन जो कि हमेशा की तरह टाइम पर ऑफिस आता है, ऑफिस आकर के सारा काम संभालने लगता है। सिंचैन जो एक इंटर्न बन चुका है, तो वो भी अपने इंटर्न की जॉब कर रहा था। एक एम्प्लॉय जो कि उसका सीनियर है सिंचैन का, वो उससे कहता है, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ और टाइम पर लेकर आना। सिंचैन कहता है, मेरा काम पेपर डिलीवर करना है, इनको कॉपी करना है और प्रोजेक्ट्स में हेल्प करना है, सर्वेंट की तरह सर्व करना नहीं है। मैं विलेज से हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे अपना सर्वेंट समझो। वो एम्प्लॉय लड़ने लगता है सिंचैन से। उन दोनों के बीच बहस होती है। उसी समय सॉन्गलैन आता है। सॉन्गलैन उस एम्प्लॉय से कहता है, हे क्या हुआ है, तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? अगर विंग आज वापस आ गया ना ऑफिस, तो तुम दोनों की बहुत बुरी तरीके से क्लास लग जाएगी। तुम लोगों को लेक्चर सुनना पड़ेगा। चाहते हो क्या ऐसा? सिंचैन कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर विंग मुझे कुछ सुनाता भी है तो। इसे कहो, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे अपना बेहुदा काम कराने की? मैं यहाँ इंटर्न हूँ, इसको कॉफ़ी सर्व करने के लिए कोई वेटर नहीं हूँ। सॉन्गलैन कहता है, सिंचैन ऐसी बात नहीं है, बस उसने तुमसे रिक्वेस्ट की होगी। सिंचैन कहता है, रिक्वेस्ट नहीं, उसने ऑर्डर दिया है। मैं किसी का सर्वेंट नहीं हूँ। विंग ने मुझसे साफ साफ कहा था कि मुझे पेपर रिलेटेड वर्क करना है यहाँ पर। इसके अलावा मुझे किसी और काम को हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये मुझसे कुछ और ही उटपटांग काम करवा रहा है। पूरे एक हफ्ते से देख रहा हूँ मैं इसे, मुझसे कुछ ना कुछ करवाते ही रहते हैं। सिंचैन का मूड आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब था और गुस्सा सॉन्गलैन पे उतर गया था। सॉन्गलैन कहता है, ऑल राइट मैं इसके बारे में बात करूँ, तुम मेरे साथ चलो। सिंचैन को खींचते हुए सॉन्गलैन विंग के ही कैबिन में ले आता है। सिंचैन कहता है, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम शहर के लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा ही 30 मार खान समझते हो, या फिर कोई तुम महान पुरुष हो, बिल्कुल गौतम बुद्ध की तरह सर्वोत्तर ज्ञानी? ऐसा कुछ है क्या? तुम लोगों को अपने आप में ही बहुत ज़्यादा घमंड है। तुम लोग हम लोगों को कुछ नहीं समझते ना। तुम लोगों को लगता है कि हमारे पास दिमाग नहीं है, हम लोग अपना दिमाग से कुछ नहीं सोच सकते। तुम जैसे चाहे वैसे हमें नचा सकते हो, बुली कर सकते हो, और हम होते भी रहेंगे, ये समझते हो क्या? सॉन्गलैन कहता है, सिंचैन ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनो। देखो, तुम यहाँ नए हो, तुम्हें थोड़ी बहुत सहना पड़ेगा। मैं क्यों सहूँ? क्या जॉब करने का मतलब सहन करना होता है? अगर यहाँ जॉब करने का मतलब है सर्वेंट बन के रहना, तो मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। मैं विंग से बात कर लूँगा, मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, मैं अपने गाँव लौट जाऊँगा। हमारे गाँव में क्या कमी पड़ी है चीज़ों की?
मैं यहाँ हूँ बस मेरी बहन की वजह से, और कोई रीज़न बिल्कुल नहीं है यहाँ रुकने का। जिस दिन मेरी बहन पूरी तरीके से ठीक हो गई ना, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं बस चाहता हूँ कि वो इंडिपेंडेंट बने, फिर से बेवकूफ़ ना बन जाए, किसी और गंदे इंसान के चक्कर में ना पड़ जाए। बस इसलिए मैं यहाँ हूँ, वरना मैं तुम जैसे लोगों की इस घटिया जगह पर पैर रखना भी पसंद ना करूँ। सॉन्गलाइन को गुस्सा आ गई। वो कहता है, क्या घटिया लगा रखा है तुमने? बताओ तो ज़रा, किस किस चीज़ की वजह से तुम हमें घटिया बोलते हो? किस चीज़ की कमी हम में है? तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। तुम बोलते हो कि हम समझते हैं तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तो तुम भी तो यही समझते हो ना कि हम लोगों के पास दिमाग नहीं है, हम लोग नहीं सोच सकते, समझ सकते। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, तुम विलेज से हो, अपने आप में घमंड बताते हो, तुम सही हो, लेकिन हम शहर से होने के बाद अगर घमंड दिखाए तो हम गलत है। कितनी अच्छी बात है, वाह! तुम करो तो बिल्कुल सही है, हम करें तो बिल्कुल गलत है। अलग इंसान हो यार तुम। सॉन्गलाइन को भी गुस्सा आ गया था। सिंचन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करने की? आज तक मुझसे ऐसे किसी ने बात नहीं की है। मैं डिग्निटी रखने वाला इंसान हूँ, समझ आया? सॉन्गलाइन कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई डिग्निटी नहीं है? तुम एक ओमेगा हो, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम एक अल्फ़ा हो, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, ये सोच करके कि अल्फ़ाओं के पास कुछ तो दिमाग होता होगा, पर लगता है तुम लोगों का दिमाग तो तुम्हारे घुटनों में होता है। सॉन्गलाइन कहता है, तो सिंचन भी गुस्सा हो जाता है। उन दोनों के बीच में हल्की फुल्की फाइट होने लगती है। इस चक्कर में दोनों का पैर फिसल जाता है और वो विंग की ही चेयर पर गिर जाते हैं। सॉन्गलाइन नीचे और सिंचन उसके ऊपर। उन दोनों की पोजीशन कुछ ऐसी थी जैसे कि वो दूसरे को किस कर रहे हों। बात सही भी थी, वो जानबूझकर नहीं अनजाने में कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से अटैच हो चुके थे और इस शॉक में वो दोनों उसी पोजीशन में बैठे हुए थे, हिल ही नहीं पा रहे थे। और तभी विंग ने दरवाज़ा खोला था। विंग अब वहीं अपनी चेयर पर बैठा है और सामने सॉन्गलाइन और सिंचन दोनों अपने हाथ बांध के खड़े हुए हैं। सिंचन कहता है, विंग देखो, अगर तुम्हारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो मैं कैसे काम करूँगा? इसी को कहते हैं ट्रेनिंग। तुम्हें ट्रेनिंग का टी नहीं पता था, इसलिए मैंने तुम्हें सबसे लो पोजीशन पे रखा, ताकि तुम्हें पता चल सके कि जो हाई रैंक पे होते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं अपने लो एम्प्लॉयज़ के साथ में। तुम्हें समझ आया ना? अब तो तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना है, क्योंकि जितना हर्ट तुम्हें हुआ है उतना ही हर्ट आने वाले एम्प्लॉयज़ को होगा, आने वाले ट्रेनर्स को होगा। समझ आया? सॉन्गलाइन, कौन है वो जिसने इसकी बेइज्जती की है? वो हमारे लोअर रैंक का एक एम्प्लॉय है। वो क्या? वो बोलो। उसे वेंचिंग ने रेफरेंस देख के लगवाया था। ओह तो वो रेफरेंस वाला है। उसे क्या लगता है अगर वेंचिंग ने उसे यहाँ मेरे पास काम करने के लिए भेजा है तो मैं उसे हटा नहीं सकता? ऑलराइट सिंचन, चलो। सिंचन को लेकर विंग चलने लगता है। सॉन्गलाइन उनके पीछे पीछे था। विंग वहीं पहुंच जाता है उसी के एम्प्लॉय के पास में। वहाँ जा करके उस एम्प्लॉय को देखकर विंग कहता है, तो तुम कुछ बोल रहे थे, बोलो अब। बॉस, मैंने कुछ नहीं कहा। वो तो ये नया एम्प्लॉय, ये नया ट्रेनर मेरी बात ही नहीं मानता है। मैंने इससे बस सिंपल सा एक सवाल पूछा था, एक चीज़ करने के लिए कही थी, पर इसने तो जवाब देना चालू कर दिया और ये तो मुझे ही सुनाने लगा। और फिर जब सीनियर आए तो उन्हें भी, सर को भी कुछ ना कुछ बोलना ही स्टार्ट कर दिया। आपको पता है सॉन्गलाइन सर को इन्होंने क्या क्या बोला है? उनके परिवार के ऊपर बात लेके गए थे और बहुत कुछ बोला। मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ, तुमने सिंचन से क्या करने के लिए कहा था? मैंने वो जो एम्प्लॉय था वो अपनी आंखें इधर उधर घुमाता है, फिर कुछ देर बाद कहता है, हाँ, मैंने कहा था ये फाइल्स पड़ी हैं, इन्हें रीड करने के लिए इसे एक्सपीरियंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगी। देखिए इसे फाइल, ये वाली फाइल मैंने पढ़ने के लिए दी थी इन्हें। वो एम्प्लॉय दिखाने लगता है। विंग सिंचन की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, तुम बताओ क्या हुआ था? सिंचन कहता है, मैंने इसका काम किया, इसने मुझसे कहा था कि मैं पेपर्स कॉपी करके लेके आऊँ। मैं सारे कॉपीज निकाल के लेके आया, तो बोलता है कॉफ़ी लेकर आओ। मैं कॉफ़ी लेकर भी आया था, फिर बोलता है ठंडी कॉफ़ी है, गर्म लेकर आओ। गर्म लेकर आया तो बोलता है ज़्यादा गर्म है, मीडियम लेके आओ। तो मैंने ही लाया। वहाँ पर 2 कप रखे हुए थे कॉफ़ी के, जिससे इस बात का सबूत मिल सकता था कि ऐसा हुआ था। और दूसरी बात, वहाँ पर CCTV फुटेज मिल सकती है।
विंग जैसे बहुत गुस्सा आता है और उस एम्प्लॉय को उसी वक्त काम से निकाल दिया जाता है। विंग का दिमाग तो पहले से ही ठीक नहीं है, बहुत कुछ गलत हो रहा है। पर हाँ, आज का दिन उसके लिए थोड़ा ठीक ठाक था, स्पेशली कल का दिन तो बहुत अच्छा था। विंग अपने ऑफिस में काम करता है पूरे दिन, और शाम के समय जब वो अपने ऑफिस से निकलने ही वाला था और नीचे निकल के अपने आता है तो वो देखता है कि वांग जी अपनी कार से टेक लगा के वहीं खड़ा हुआ है। ओ गॉड, वांग जी डैमिंग हॉट लग रहा था। इतना सेक्सी कोई कैसे हो सकता है, इतना हैंडसम कोई कैसे दिख सकता है। विंग अपने दिमाग में यही सोच रहा था और बस चलते हुए आ रहा था, क्योंकि सामने खड़ा है लान वांगजी अपनी कार से टेक लगाकर। और सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ विंग को लगी वो ये कि वांगजी स्मोक कर रहा था। वांगजी तो कभी स्मोक नहीं करता है। विंग थोड़ा कंफ्यूज था। विंग वांगजी के पास आता है और उसकी सिगरेट को छीन करके अपने पैरों तले दबाते हुए बोलता है, तुम्हें ये आदत कब से लगी? तुम कब से ये सिगरेट पीने लगे? वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, बहुत पहले से। तुम्हें पता नहीं है? मुझे पता होता तो ये तुम्हारे हाथ में आज दिखती नहीं। अगली बार से सिगरेट पीते हुए मैं तुम्हें देख न लूँ, अदरवाइज़ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पकड़ लो, मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे पकड़े रहो। मेरा छोड़ने से मतलब पकड़ने से नहीं था, मेरा छोड़ने से मतलब कुछ और करने से था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सज़ा नहीं दे सकता? तुम्हें रूम से बाहर निकाल दूंगा और 1 हफ्ते तक सोफे पे सोना। फिर वांगजी कहता है हिम्मत तुम्हारे अंदर मुझे मेरे ही कमरे से निकालने की? तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर से निकल के अपने घर चला जाऊँगा, वहाँ रहूँगा। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तुम मेरा घर छोड़कर अपने घर जा सको? हाँ है, बहुत हिम्मत है मेरे अंदर, बहुत सारी हिम्मत भरी पड़ी है। और अगर तुम ज़्यादा कुछ करोगे ना तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। सुबह तुम्हारा दोस्त देखा था ना शुयांग? वांगजी कहता है तो उसके जैसे मेरे कई दोस्त हैं, किसी के साथ भी जा करके और रहने लगूंगा। फिर तुम्हें देखता हूँ तुम्हारी कितनी जलती है। विंग, मैंने तुमसे कल प्रॉमिस किया था मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहे मन में आए वो बोलोगे। मुझे गुस्सा भी आता है। मुझे भी गुस्सा आता है। हाँ, ये सिगरेट मत पीना अब। और तुम्हें गुस्सा आता है तुम क्या करोगे? मुझे मारोगे? मारो। तुमसे इतना प्यार करूँगा कि तुम खुद ही अपनी हरकतें करना बंद कर दोगे। विंग अब चुप हो गया था, उसकी बोलती बंद हो चुकी है। कोई इस तरीके से सज़ा देता है क्या भला? ये कौन सी सज़ा हुई भला? विंग कहता है बेशरम, शिमलेस। ऐसा बोलकर विंग कार में बैठ गया। फिर विंग पूछता है तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ खुद से ड्राइव करके आए हो? वांगजी कहता है मैंने कहा था ना ड्राइव नहीं करना है। तुम किसी को ला नहीं सकते थे? मैं क्यों किसी को लेकर आऊँ? हमारे बीच में किसी तीसरे की जगह नहीं है, चाहे फिर वो ड्राइवर ही क्यों ना हो। जाने दो उसे, तुम हो ना मेरा पर्सनल ड्राइवर। विंग कहता है मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ? वाइफ। तो वाइफ हर एक चीज़ कर सकता है, किसी चीज़ में पीछे नहीं है ना वाइफी? ऐसा बोलकर वांगजी बस विंग की तरफ देख रहा था। जिस एडोरेबल लुक के साथ में वांगजी विंग को निहार रहा था, वो लुक विंग अपने दिल में बसा रहा था। विंग कहता है हाँ बहुत हो गया, चल तुम कार में बैठो। मैंने डैड को कॉल कर दिया है, हमारा डिनर पर वेट नहीं करेंगे, हम कहीं जा रहे हैं। कहीं जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मुझे क्यों नहीं पता है और हम कहीं जा रहे हैं? तुम्हें एटलीस्ट कहीं जाने से पहले मुझसे तो पूछ लेना चाहिए। पूछने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। पूछने की भी ज़रूरत है और परमिशन लेने की भी ज़रूरत है। जब तक तुम परमिशन नहीं लोगे मैं ड्राइव नहीं करूँगा। विंग बैठ गया था एकदम पीछे झुककर अपनी चेयर पे, जहाँ पर वो ड्राइव करने वाला है। वांगजी विंग को देखते हुए बोलता है तुम ड्राइव नहीं करोगे? नहीं करूँगा, और अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो मैं निकल के कार से दोबारा अपने ऑफिस में जाके काम करने लगूँगा। सो बताओ कहाँ जा रहे हैं हम? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे परमिशन लो, रिक्वेस्ट करते हुए। वांगजी विंग को देखता रहता है। विंग कहता है जल्दी करो वरना तुम्हारे डिनर का टाइम निकल जाएगा। वांगजी कहता है ये भी करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, अभी करो, वरना मैं तो यहीं बैठा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग ऐसा बोल तो रहा था लेकिन उसके पेट से तो कुछ और ही आवाज़ आ रही थी। वांगजी विंग की तरफ अपनी तिरछी आंखों से देखता है। विंग गल्प करते हुए बोलता है तुम परमिशन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, या फिर मैं कार से निकल के ऑफिस में जाऊँ वहीं मैं कुछ खाऊँ? फाइन। विंग मेरे साथ डिनर पर चलो, ये रिक्वेस्ट है। विंग मेरे साथ डिनर पर चलो,
ये भी रिक्वेस्ट नहीं है। तुम मुझसे डायरेक्ट बता रहे हो मेरे साथ डिनर पे चलो, ऐसा ऑर्डर दे रहे हो तुम मुझे। मुझे ऑर्डर नहीं सुनना है, मुझे रिक्वेस्ट सुनना है। रिक्वेस्ट करो। मेरे साथ डिनर पर चलो। थोड़ा प्यार से बोलो, प्यार से। ऐसे, विंग क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे? ऐसे, प्लीज़ चलो ना। ऐसे, समझ आया? ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे। विंग बेबी मेरे साथ डिनर पे चलोगे? प्लीज़ चलो ना बाबे, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक बार डिनर डेट पे जाना चाहता हूँ। प्लीज़ बाबे चलो चलो चलो। ऐसे ऐसे मेरे साथ रिक्वेस्ट करो। वांग जी अपना मुंह खोलकर विंग को देख रहा था। विंग जिस तरीके से ये सब कुछ करके दिखा रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी विंग के करीब आता है, बहुत करीब। करीब आते आते वो विंडोज़ को बंद कर देता है, विंग के साइड वाली विंडो को। विंग कहता है, क्या कर रहे हो? ये रिक्वेस्ट करने का बोला है, रोमांस करने का नहीं। मेरा रिक्वेस्ट करने का यही पैटर्न है। वांग जी ऐसा बोलता है एक स्मिक के साथ में, और वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। एक सॉफ्ट टेंडर किस करने के बाद में वो विंग से दूर होते हुए बोलता है, तो बोलो मेरे साथ डिनर पर चलोगे मेरी जान, वाइफी, स्वीट हार्ट, हनी, बेबी, बाबे। हाँ 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 हाँ, अब रहने दो, हटो। रिक्वेस्ट। वांग जी ऐसा बोलते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है। विंग को जो शर्म आ रही थी ना, वो बता नहीं सकता है। वो तो थोड़ा मस्ती करने की कोशिश कर रहा था वांग जी के साथ में, पर उसका पोपट हो गया। विंग ड्राइव करने लगता है। वांग जी जिससे कुछ मस्ती सूझती है शायद, क्योंकि वांग जी की आंखें विंग पर टिकी हुई थी। विंग कहता है, मुझे ऐसे मत देखो, मेरा ध्यान भटकता है ड्राइविंग से। क्या होता है? तुम मेरे बारे में सोचते हो? क्या 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 बकवास कर रहे हो तुम? मैं क्यों तुम्हारे बारे में सोचूंगा? तो किसके बारे में सोचते हो? किसी के बारे में नहीं सोचता। मैं ड्राइविंग करता हूँ तो मैं सड़क पर देखता हूँ ना, सीधे रोड को देखूंगा मैं और चलता जाऊंगा वहीं से। तुम्हें सोचना चाहिए। किस बारे में? मेरे बारे में। क्यों? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ कुछ भी? हाँ हो तो मैं क्या करूँ? मेरे बारे में सोचो। क्या बात है, हस्बैंड हो तो तुम्हारे बारे में सोचूं? वाह वाह, क्या लॉजिक है, वाह 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 वाह। वाई हैविंग, मेरे बारे में सोचना चाहिए तुम्हें। तुम्हारा इतना हॉट एंड सेक्सी हैंडसम हस्बैंड इतने एफर्ट्स लगा के रेडी होकर तुम्हारे पास आया है। एक मिनट, तुम रेडी होकर आए हो? तुम तो नॉर्मली लग रहे हो। हाँ मैं रेडी होकर आया हूँ, तुम्हें लग नहीं रहा? देखो। वांग जी अपने फेस को हाथ लगाते हुए बताता है। विंग वांग जी को देखने लगता है। उसे बड़ी हंसी आ रही थी वांग जी के इस तरीके से रिएक्शन से। विंग पूछता है, तो तुमने रेडी होने के लिए क्या अलग किया आज? कपड़े पहने हैं? ये तो तुम नॉर्मल पहनते हो, रोज़ ही पहनते हो, वही सूट है। हाँ मेरा मतलब मैंने बाल सेट किए अपने। तुम्हारे बाल रोज़ ही ऐसे सेट रहते हैं, कभी नहीं बिगड़ते। एक दिन का भी लेश ना छोटा सा भी इधर उधर नहीं होता। तुम ऑलवेज परफेक्ट लगते हो, हमेशा सेक्सी हॉट एंड हैंडसम लगते हो। वांग जी विंग की तरफ देखता रहता है। विंग को मालूम भी नहीं पड़ा और विंग ने वांग जी को कितना कुछ कह दिया। वांग जी विंग को देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता है, बस वो हंसने लगता है। उसकी हंसी दब नहीं रही थी तो वो अपना फेस घुमा लेता है। वांग जी तो बस हंसे रहा था कि क्या चीज़ क्या है उसके वाइफ। उसकी तारीफ़ भी कर दी और उसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि विंग ने वांग जी की तारीफ़ कर दी। वाह। फाइनली वो लोग लोकेशन पर पहुंच गए, जहां से वांग जी विंग को लेकर के सीधे चला जाता है उस जगह पर जो उसने बुक की थी अपने और विंग के लिए। वो जगह काफ़ी ज़्यादा अकेले अकेले में थी, मतलब एकदम साइलेंस में, लोनली थी। साइड टेबल बुक किया गया था तो वहाँ से वो दोनों नीचे काफ़ी दूर तक देख सकते थे। ऊपर का फ्लोर उन्होंने बुक किया था एक वांग जी ने। विंग को तो वहाँ से बहुत कुछ दिखाई दे रहा था। विंग कहता है, जगह तो तुमने अच्छी चुनी है। एक बात बताओ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर हस्बैंड? विंग कहता है, हाँ मतलब तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे? मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा? इज़न्ट इट नॉर्मल? क्या ये नॉर्मल नहीं है? नहीं, सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती है। तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस भी अलग होंगे। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? मुझे जानना है तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। मैं मेरी बाद में बताऊंगा, तुम बताओ तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या है तुम्हारी वाइफ से? मेरी एक्सपेक्टेशंस
दैट्स कूल। जानना चाहोगे? विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जिस तरीके से अब थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा है ना, विंग थोड़ा समझ गया था कि वांग जी के एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं। विंग कहता है तुम्हें बोलकर नहीं बतानी है, लिख कर बताना। मैं भी लिख कर ही बताऊंगा। वांग जी कहता है लिख कर बताऊँ मैं तुम्हें? हाँ, लिख कर बताना। अब तुमने सवाल पूछा है तो जवाब भी देना। अगर तुमने मुझे आंसर नहीं किया तो क्या? तो मैं भी आंसर नहीं करूँगा, ऑब्वियसली। वांग जी कहता है ओके, डिनर करें स्वीटहार्ट। जब भी वांग जी विंग को किसी क्यूट स्वीटहार्ट, स्वीटी, हनी या फिर वाइफी किसी ऐसे नाम से बुला रहा था ना, विंग के तो अंदर एकदम भूचाल मच रहा था। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जंगल उसके पेट में उग रहा हो। उसे बहुत खुशी हो रही थी। विंग कहता है हाँ, क्या मंगाया तुमने? वांग जी अपना लिस्ट बता देता है जो कि बिल्कुल विंग के पसंदीदा फूड थे। विंग जिसे वांग जी की तरफ देख करके बहुत अच्छा लगता है। वांग जी की तरफ देखते हुए विंग अपने मन में सोचता है मैं कितना लकी हूँ ना, मुझे वांग जी जैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दे रहा है। लंजा, क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तब भी तुम मुझसे यूँ ही प्यार करोगे? प्लीज़ प्लीज़ तुम मत बदलना, मेरा दिल टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगा। तुम बिल्कुल मेरे सपनों की तरह हो। मैं हमेशा सोचता था कि कोई हो जो मुझे डेट पर लेकर जाए, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी पसंद का खाना मंगाए, खुद बैठ कर सिर्फ वही खाए, मेरे लिए अपने सारे नियमों को तोड़ दे। तुम वो कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। विंग की आंखों में हल्के हल्के आंसू की परत देखकर वांग जी कंफ्यूज था। वो कहता है तुम फिर रोने लगे? तुम्हारा रोने से कोई गहरा नाता है क्या? विंग कहता है बहुत गहरा नाता है। तुम्हारी हरकतें इतनी अच्छी हैं ललंजा, तुम इतने इतने क्यूट हो ना, मैं क्या बताऊँ। क्यूट? मैं? हाँ, तुम बहुत क्यूट हो और तुम्हारी क्यूटनेस की वजह से मुझे रोना आ जाता है कि मैं इतना लकी कैसे हो सकता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए। लंजा, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? क्या बकवास है, तुमसे किसने कहा है ये? बस दिमाग में आया तो पूछ लिया, बताओ ना, कभी नहीं जाओगे ना? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और ना मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। सोचना भी मत कहीं जाने के बारे में, तुम सिर्फ मेरे हो। हाँ, अच्छा है, तुम तो मुझे अपना मानते हो। मैं तो तुम्हें अपना मानता हूँ, मतलब क्या है तुम्हारा? कोई और मुझे अपना नहीं मानता। अच्छी बात है, नहीं मानना चाहिए। मानना चाहिए ना? नहीं मानना चाहिए। क्यों मानेगा कोई तुम्हें अपना? मैं हूं ना तुम्हारे लिए। कम से कम मॉम एंड डैड को। मॉम एंड डैड की बात अलग होती है विंग, मेरी बात बहुत अलग है। और अगर तुम्हारे मॉम एंड डैड भी तुम्हें अपना नहीं मानते हैं तो जाने दो उन्हें। मैं हूँ तुम्हारे लिए, मेरे डैड सब कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। अगर नहीं करते हैं तो उन्हें भी जाने दो। हम दोनों जब मॉम एंड डैड बनेंगे ना तो हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करेंगे। विंग जो अब तक इतना इमोशनल था ना, वो एकदम हैरान हो गया था। वो कहता है क्या क्या बच्चे? हाँ विंग, क्या तुम बच्चे नहीं चाहते? मेरा मतलब वो नहीं चाहते क्या? मैंने ना कब कहा चाहते हो? मैंने हाँ भी कब कहा? तो नहीं चाहते। मैं मना कब कर रहा हूँ? तो चाहते हो। मैंने हाँ भी नहीं बोला। तो क्या बोल रहे हो, बोलो ना। तुम चिल्लाकर क्यों बात करते हो, आराम से भी तो बोल सकते हो ना। हाँ, मेरी आवाज़ ही ऐसी है, तुम्हारी आवाज़ ऐसी नहीं है। थोड़ा प्यार से बोलने की कोशिश करो ना, एकदम तुम जो यहाँ से बोलते हो ना, थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा आराम से, स्लो मोशन में थोड़ी बोलने की कोशिश करो ना रंजा, प्लीज़। विंग के उस प्लीज़ पर हमेशा वांग जी एकदम हार जाता है, वो हार मान लेता है उस प्लीज़ पर। वांग जी कहता है हाँ, विंग ये ठीक है? हाँ, ये बहुत अच्छा है, ऐसे ही बात करना। वेटर, तुम फिर चिल्ला गए। तुम बिना स्कोल्डिंग के बात नहीं कर सकते क्या? मैं स्कोल्ड नहीं कर रहा हूँ विंग, तुम करते हो, फिर से कर रहे हो। तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैं सुधरा हुआ ही हूँ, मैं बिगड़ा हुआ नहीं हूँ। तुम्हें क्या हो गया है आजकल? तुम बहुत अजीब बर्ताव करने लगे हो। मैं अजीब बर्ताव कर रहा हूँ? सही है, मैं ही कर रहा हूँ अजीब बर्ताव। हाय मेरी किस्मत, मैं क्या करूँ। विंग और वांग जी वहाँ अपना फूड एंजॉय कर रहे थे। उन दोनों के फूड एंजॉय करने के बीच में कोई विंग के पास में आकर बोलता है हाय। विंग अपने सामने देखता है और इस इंसान को देखकर वो बहुत शॉक में हो गया था, हैरान हो गया था। वो कहता है मिस्टर याओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
मिंग्याओ कहता है, यहाँ बस मैं यूं ही घूमने के लिए आया था मेरी एक दोस्त के साथ में। चिंग, आओगी नहीं? तुम्हारा दोस्त भी यहीं पर है। वैन चिंग जो मिंग्याओ के साथ ही थी वो आती है, बोलती है, विंग तुम यहाँ? विंग कहता है, हाय, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? याओ कहता है, घूमने आए थे, इसका मूड ठीक नहीं था तो मैं इसे घुमाने ले आया। वेल, मैं ही इसका केस हैंडल कर रहा हूँ अब। विंग कहता है, केस? कौन सा केस? चिंग कहती है, जियांग चंग के ऊपर मैंने केस किया दिया है, चीटिंग का। मैं उसे लीगली सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। चिंग, तुमने तो कहा था तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैंने कहा था उसे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा, तो मैं अपने बात पर अड़ी हुई हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम बस उसे लीगल तरीके से जेल भेजेंगे, उसे वहीं से सज़ा मिलेगी। मैं कुछ नहीं करूँगी। तुम पक्का कुछ नहीं करोगी? मैं हूँ ना विंग, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारा याव यहाँ पर है, तुम चिंता मत करो। चिंग ऐसा कुछ नहीं करेगी। चिंग, क्या हम लोग चलें? विंग कहता है, कहाँ जा रहे हो? तुम लोग यहीं बैठ जाओ, हमारे साथ डिनर कर लो। वांग जी तो विंग को घूरे जा रहा था, लेकिन उसे इस बात की थोड़ी सी राहत थी कि ये दोनों जो भी आए हैं ना वो ओमेगा से। फिर भी वांग जी को जलन हो रही थी। वांग जी वहीं पर बैठा रहता है, वो विंग के पास में बैठा हुआ था और उसे अपनी तरफ और भी ज़्यादा खींच लेता है। मिंग्याओ और वैन चिंग दोनों एक एक सीट ले लेती हैं, वो भी उनके साथ फूड एंजॉय करने लगती हैं। विंग वैन चिंग से बातें कर रहा था और मिंग्याओ चुपचाप अपना फूड एंजॉय कर रहा था। मिंग्याओ अचानक वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे आप मिस्टर लान, क्या आपको याद है हमारी लास्ट बार जब बात हुई थी तो आपने मुझसे कुछ पूछा था? मैं उसके लीगल पेपर्स लेकर आया हूँ, आपको वो पेपर्स चाहिए? वांग जी पूछता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आप ही मिस्टर लान है ना? आपने मुझसे वो पेपर्स मंगाए थे, मैं लेकर आया हूँ। सो हियर इज़ योर कस्टडी पेपर्स। अगर आप इनमें उस बच्चे के गार्जियंस के साइन करवा देते हैं तो उस बच्चे की जितनी भी जिम्मेदारी है वो आपके पास आ जाएगी। विंग जिसके हाथ से चॉपस्टिक गिर गई थी, बच्चा, गार्जियन, कस्टडी, कौन? विंग जिसके चेहरे के सारे रंग रफा दफा हो चुके थे। वांग जी कहता है, मुझे कुछ याद नहीं है। विंग कहता है, एक्चुअली इनका इनका एक दूर का भाई भी है, हो सकता है उन्होंने कहा हो। वांग जी कहता है, कौन? विंग, तुम्हारा बिजनेस पार्टनर लान सचिन। एक मिनट, मैं अभी आता हूँ, प्लीज़ गुस्सा मत करना, मैं अभी आता हूँ। विंग मिंग्याओ को लेकर वहाँ से साइड चला जाता है और उसे समझाता है कि वांग जी की टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गया है, जिसकी वजह से कुछ नहीं पहचान पा रहा है। पर ये किस बच्चे के लिए पेपर्स मंगाए गए हैं, उसे भी बताए। तो मिंग्याओ कहता है, वांग जी ने कहा था ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें कस्टडी पेपर्स की ज़रूरत है और ऐसे पेपर्स की ज़रूरत है जिसमें तुम्हें कोर्ट की हेयरिंग में ना जाना पड़े, सिंपली गार्जियन के साइन करवा के और तुम बच्चे की कस्टडी ले सको। विंग कहता है, व्हाट? क्या वांग जी ने तुमसे कहा था ये सब कुछ? मिंग्याओ कहता है, हाँ, उसी ने कहा था। क्या हुआ, तुम्हें नहीं चाहिए? विंग कहता है, नहीं, तुम पेपर्स मुझे दे दो, पर उससे तो मत बोलना अब, है ना? मैं क्यों बोलूँगा, जब मुझे पता है कि उसकी मेमोरी जा चुकी है तो उससे अब बात करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, वरना उसके 10 सवालों के जवाब कौन देगा? विंग हाँ में भरता है और मिंग्याओ को वहाँ से जाने देता है। मिंग्याओ और वैन चिंग डिनर ख़त्म करने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। तब वांग जी पूछता है, ये लान सचिन के पेपर्स के बारे में तुम्हें क्यों पता है और किसकी कस्टडी ले रहे हो वो? विंग कहता है, किसी की कस्टडी लिए हमें क्या करना है? मिंग्याओ मेरा पुराना एक दोस्त है और चिंग भी एक मेरे भाई की वाइफ है, आई मीन एक्स वाइफ है। एक्स वाइफ? उन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है? हाँ, हो चुका है डाइवोर्स। मुझे शब्द से ही नफरत है, पता नहीं ओमेगा ऐसा कैसे कर लेते हैं। लंजा, मैं भी एक ओमेगा हूँ, डिवोर्स लेने में क्या बुराई है? शादी करने से पहले सोचना चाहिए ना, शादी कोई खेल नहीं होता है विंग, ये दो परिवारों की बात भी होती है और दो इंसानों के रिश्तों की बात भी होती है। तुम मान लो अगर तुम अभी किसी और से, तुम नहीं किसी और का एग्जांपल लेते हैं, कोई एक ओमेगा आज किसी एक अल्फा से शादी कर लेता है, कल को वो डाइवोर्स लेकर किसी और अल्फा के प्यार में पड़ करके उससे शादी करता है, उस अल्फा के ऊपर क्या बीतेगी?
जब उसे पता होगा कि उसका ओमेगा तो पहले ही किसी और का पहले ही हो चुका है, कितना बुरा लगेगा उसे। विंग को तो झटका लग गया था। विंग पूछता है, लिंजा, अगर मेरी पहले किसी से शादी हो चुकी होती तो? ऐसा नहीं हुआ है विंग, और ऐसा होगा भी नहीं। पर लिंजा, अगर सोच कर देखो तो? मैं सोचना भी नहीं चाहता हूँ, ये फालतू की चीज़ें हैं, जो चीज़ है ही नहीं मैं उसे क्यों इमेजिन करूँ, क्यों अपने आप को दर्द और दुख में डालूँ। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, चलो मेरे साथ। हम लोगों का डिनर तो बर्बाद कर ही दिया इन लोगों ने। वांग जी का मूड ख़राब हो गया था। विंग, जिसका तो दिमाग ख़राब हो गया है, वांग जी ने कहा है कि वांग जी ऐसे ओमेगास को पसंद नहीं करता है जो पहले ही किसी और से शादी करते हैं, हाँ फिर दोबारा किसी और से शादी करते हैं। विंग का तो दिल टूट गया था टुकड़ों टुकड़ों में। विंग जिसे बहुत बुरा महसूस हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, मन में एक घुटन सी महसूस होने लगी थी। जब विंग और वांग जी घर वापस जाते हैं और वांग जी शावर लेने के लिए जाता है, तो विंग रूफ टॉप पर जा करके सिचेन को कॉल मिला देता है। लांस सिचेन और उसकी फैमिली, ये सब लोग एक अलग ही घर में रह रहे थे, जो कि लांस का ही है, पर वो अलग घर है जो उन्होंने एमरजेंसी के लिए बनवा के रखा था। उनके तो वैसे भी बहुत सारे घर हैं। लांस सिचेन कहते हैं, हाय, तो तुम्हें मेरी याद आई गई, मेरे भाई ने क्या कर दिया? विंग कहता है, उसने कहा उसे ऐसे ओमेगास नहीं पसंद है जिनकी पहले शादी हो चुकी होती है और फिर वो दोबारा किसी और ओमेगास से शादी करते हैं। सिचेन थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर हंसते हुए बोलते हैं, विंग, अभी उसकी याददाश्त जा चुकी है, जो वो अब बोल रहा है ना, वो सोचकर नहीं बोल पा रहा है। अगर तुम उससे पूछते कि तुम्हारी शादी अगर हुई होती और वो तुमसे शादी करता कि नहीं, तो उसका जवाब हाँ होता, वो करता फिर भी। विंग कहता है, मैंने पूछा था तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो तो सोचना भी नहीं चाहता ये सब कुछ, ऐसा नहीं हुआ है, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचने से क्या फ़ायदा, खुद को दुख पहुंचाना क्यों ज़रूरी है। वो नहीं सोचेगा, बताया ही नहीं उसने। विंग, उसकी याददाश्त वापस आने का थोड़ा इंतज़ार करो, तब तक के लिए थोड़ा संभाल लो। सिचेन, वो मुझे डाइवोर्स लेना है। हाँ, तो ले लेंगे ना, उसमें क्या है, कुछ ही टाइम तो बचा है, वैसे भी हम लोगों की शादी को एकदम ख़त्म होने में कुछ टाइम बाद हमारी शादी वैसे भी ख़त्म हो जाएगी। विंग कहता है, नहीं वांग जी, वो वांग जी, क्या मैं तुम्हारा एक बहुत अच्छा दोस्त हूँ विंग, तुम मुझे बता सकते हो। तुम दोस्त तो हो, पर तुम अकल्फा भी हो। क्या हुआ, वांग जी ने कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की क्या? मैं उसका वाइफ हूँ, उसकी नज़रों में वो क्यों नहीं करेगा कुछ? तो तुमने क्या किया? मैं क्या करूँगा अभी? अब मैं क्या करूँ ये बताओ। नहीं नहीं, पहले मुझे बताओ तुमने क्या किया। सिचेन को कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था विंग और वांग जी में। विंग कहता है, तुम्हें सब कुछ जानना है? सब कुछ तो नहीं, पर कुछ कुछ बता सकते हो जो बताने लायक हो। सब कुछ मैं नहीं जानना चाहता हूँ। तुम दोनों के इंटीमेसी के बारे में मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर तुमने उसे रोका कि नहीं? रोका मैंने। रुका वो जैसे तैसे, जैसे तैसे। आज कैसे रोकोगे? आज तो लगता है फुल मूड में है वो। मतलब आज शुयांग मिला था मुझे ऑफिस में, बता रहा था वांग जी ने बहुत सारे प्रोटेक्शंस मंगाए हैं। मतलब अरे प्रोटेक्शंस, समझ जाओ अब तुम, प्रोटेक्शन क्या होता है तुम्हें तो पता ही होगा। हाँ, और पेन किलर्स भी मंगाए हैं जो ओमेगास को दिए जाते हैं। सिचेन, तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो जो सुन रहा है वही बोल रहा हूँ। वांग जी ने लिया है, शुयांग से मंगाया था और लेके गया घर। पूरी प्लानिंग के साथ गया था वो, और कह रहा था तुम्हें पहले डिनर पे लेके जाएगा, तुम्हारा मूड अच्छा करेगा, ताकि तुम उसे नहीं रोकोगे। मुझे तो यही समझ आया, क्योंकि कल तुमने उसे रोक दिया होगा तो आज उसका प्लान बढ़ा अच्छा गया होगा। डिनर पे गए थे ना तुम लोग। विंग कहता है, उसका मूड मैंने ख़राब कर दिया है, तो बच के रहना विंग, लगता है आज तो वो तुम्हें कच्चा ही खा जाएगा। विंग कहता है, तुम कितनी बकवास करते हो ना, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ अभी भी। ओह, सो कॉल्ड, समझ आया? मैं तुम्हें कोई अपना हस्बैंड नहीं मानता। अगर वो कुछ करता है तो करने दो विंग, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं एक रिश्ते में हूँ। ऑलराइट, मुझे या तो अभी के अभी डाइवोर्स दो, या फिर तुम मुझे अभी के अभी यहाँ से लेके जाओ। आज मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे डर लग रहा है। विंग, तुम्हें तो वहीं रुकना पड़ेगा। सीरियसली, मेरा भाई कितना खतरनाक हो सकता है मुझे अब जाके समझ आ रहा है। मैंने तुमसे कहा था वो कितना कोल्ड है, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। विंग कहता है,
बहुत कोल्ड है। वो बात भी ऐसे करता है जैसे कि डांट रहा हो। विंग, किससे बात कर रहे हो? विंग तो पूरी तरीके से कांप गया था, अंदर से कांप गया था। विंग का फ़ोन भी उसके हाथ से छूटकर ऊपर से ही नीचे गिर गया था। विंग उस फ़ोन को पकड़ने के लिए थोड़ा झुकता और कहता है, या लंजा, तुम थोड़ा धीरे बात नहीं कर सकते? मेरा फ़ोन दूसरा ले लेना। किससे बात कर रहे थे? तुम आराम से भी पूछ सकते हो चीज़। दूसरा ले लेना, किससे बात कर रहे थे? तुम नहीं सीखोगे कैसे बात की जाती है, तुम्हें पता ही नहीं है। आराम से बात की जाती है। वो मेरा एक दोस्त है, निहोसन, उससे बात कर रहा था। निहोसन? मैं तो जानता ही नहीं उसे। तुम नहीं जानते पर मैं जानता हूँ ना। कॉल करो। क्या कॉल करूँ? फ़ोन मेरा नीचे है। मेरे फ़ोन से कॉल करो। तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो? सीरियसली? लजा, तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो, है ना? मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ, पर तुम मेरे फ़ोन से कॉल करो और उसे बताओ कि तुम्हारा फ़ोन नीचे गिर गया है, तुमने काटा नहीं है। तुम्हारा दोस्त है, उसे बुरा लगेगा कि तुमने उसकी बात सुने बगैर उसका फ़ोन काट दिया है। विंग कहता है, उसे बुरा नहीं लगेगा। तुम्हारे आने से पहले भी मैं ऐसे ही बातें कर रहा था। वैसे तुम क्या बात कर रहे थे? मैंने कुछ सुना। तुमने क्या सुना? किसी को छोड़ने के बारे में। हाँ, वो हम दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है, बहुत पुराना, बहुत बेकार है। उसे छोड़ने के बारे में बात कर रहे थे। तुम बताओ, तुम यहाँ अचानक कैसे आए? तुम्हें ढूंढ रहा था। क्यों? सोना नहीं है? अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। ये तो और अच्छी बात है। विंग कहता है, मतलब? तुम्हें बताता हूँ मतलब अभी। वांग जी विंग के पास आ जाता है और उस छत पर ही वांग जी विंग के करीब आता है और विंग को अपने दोनों हाथों के बीच ले लेता है। वांग जी विंग के करीब आते हुए बोलता है, मैं तुम्हें मतलब बता रहा हूँ कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो और अच्छा क्यों है। वांग जी विंग के ईयर्स के पास जाता है और कहता है विस्पर करते हुए, आज हम दोनों एक दूसरे के होने वाले हैं विंग। वाइफी, हम एक दूसरे में गुम हो जाएंगे आज। बहुत सारा प्यार करेंगे जब तक कि तुम थक करके बिस्तर में सो ना जाओ। तब तक मैं तुम्हें हर जगह से प्लेजर महसूस कराऊंगा। तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा रंगों से भर दूंगा कि तुम खुद कहोगे कि लंजा, गिव मी मोर। विंग कहता है, तुम दूर रह के बात करो। लंजा, मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम करना है। ऑफिस की बात है ऑफिस में विंग, ये घर है। तुम एक अल्फा के वाइफ हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए। विंग कहता है, लंजा, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि जब कोई ओमेगा मना कर रहा है तो इसका मतलब मना ही होता है। तुम्हें भी ये समझना चाहिए कि जब कोई अल्फा कह रहा है कि उसे सब कुछ करना है तो करना है। और हम लोग कितने दिनों से करीब नहीं आए हैं, पूरा एक हफ्ता होने वाला है। जब से मैं हॉस्पिटल में से आया हूँ तुम तो मुझसे दूर ही दूर भागते रहते हो। आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? विंग कहता है, मेरी परेशानी ये है कि अभी मैं क्या, मेरी हीट आने वाली है बहुत जल्द। ये तो अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि मुझे अभी चाइल्ड नहीं चाहिए। विंग, आर यू सीरियस? तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है? विंग कहता है, हाँ तो गलत ही क्या है, सही तो बोल रहा हूँ मैं। मुझे अभी चिल्ड्रन नहीं चाहिए, तो तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो। अगर पास आए तो तो कुछ होगा ही। और फिर मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए। तुम पागल हो। मैंने तुमसे कब कहा है कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ ताकि ऐसा कुछ हो? तुम बेवकूफ़ हो, चलो मेरे साथ। विंग कहता है, नहीं 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 लंजा, देखो ऐसा मत करो ना लंजा, प्लीज़ 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 ऐसा मत करो ना लंजा। वांग जी तो विंग को खींच करके ले आया था वापस। वांग जी कहता है, डैड घर पर नहीं है, वो जा चुके हैं, उन्हें कुछ काम था। वांग जी विंग को लेकर के कमरे के लिविंग एरिया में आता है जहाँ पर बहुत सारी मोमबत्तियाँ जली हुई हैं। विंग कहता है, कैंडल्स क्यों जलाए हैं तुमने, कि तुम्हारा इनसे मूड बनेगा? वांग जी कहता है, तुम सच में पागल हो। वांग जी हल्का सा लाइट म्यूज़िक प्ले कर देता है, फिर विंग के हाथ को अपने हाथ में लेता है और उसके साथ डांस करने लगता है।
विंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन बाद में वो म्यूज़िक पर अपने आप को थिरकने से रोक नहीं पाता है और वांग जी के साथ में डांस करने लगता है। उन दोनों का डांस बहुत ही रोमांटिक वे में चल रहा था। वो दोनों बहुत करीब थे, इतने करीब कि वो बार बार एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। कभी चिक्स पर, कभी नेक पर, कभी शोल्डर पर, कभी हाथ पर, तो कभी फोरहेड पर, कभी आँखों पर, तो कभी नोज़ पर। वो कभी ईयर लोब को वो थोड़ा सा बाइट कर देते थे एक दूसरे के, विंग वांग जी का और वांग जी विंग का। दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो रहे थे, पर फिर भी इससे आगे नहीं बढ़ रहे थे। वांग जी विंग को गोद में उठाता है और कहता है, विंग, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, जब तक तुम नहीं मुझे अपने पास बुलाओगे मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा। पर विंग, मुझे एक मौका दो ताकि मैं तुम्हें अपने रंगों से भर दूँ। विंग कहता है, तुम क्या करोगे? मैं वैसा कुछ नहीं करूँगा जैसा तुम सोच रहे हो, मुझे मौका तो दो। विंग कहता है, ठीक है, पर तुम कुछ करना मत। तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? अल्फ़ा तो तुम हो ना, और मैं तुम्हारा वाइफ हूँ, तो तुम कहो कहीं कि तुम्हारा हक बनता है कुछ करने का। बात तो तुम्हारी सही है, हक तो मेरा बनता है लंजा, पर मैं ऐसा कुछ करूँगा नहीं। पर करने की चांसेस हैं अगर मैं आपा खोदूँ तो। विंग कहता है, लंजा, पर कोई बात नहीं, मैं खुद को कंट्रोल करके रखूँगा। रखना ही, पर तुमने कंट्रोल खो दिया तो तुम मान क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, मैं समझ गया। रूम में चले? विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुमसे ही तो पूछूंगा ना, और किससे पूछूंगा? अगर तुम मना कर देते हो तो तुम नहीं लेके जाओगे, फिर मैं सोचूंगा। तो मत लेके जाओ। तो मैं ज़्यादा कुछ करूँगा तो फिर लेके जाओ। तो ठीक है, मैं फिर भी कुछ करूँगा। विंग अपने फेस को अपने दोनों हाथों के बीच छिपा लेता है। वांग जी की ये डबल मीनिंग बातें उसे ब्लश करने से रुकने ही नहीं दे रही हैं। वो बस ब्लश पे ब्लश किए ही जा रहा है। वो तो पूरा लाल लाल टमाटर के जैसे हो चुका है। वांग जी विंग की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, क्या हुआ विंग, तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? विंग कहता है, तुम शेमलेस हो, इतना फ्लर्ट करने के बाद पूछ रहे हो कि मैं ब्लश क्यों कर रहा हूँ। तुम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सब कुछ साफ साफ कह रहे हो। तो बताओ, मेरे साथ वो सब करना चाहोगे क्या? क्या करना है? एवरीडे मीन्स एवरीडे। वो क्या होता है? दिखाऊं क्या होता है? मुझे नहीं देखना है। देख लो। नहीं, मुझे नहीं देखना है। चलो तुम्हें मैं बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ दिखाता हूँ, तुम्हें उसे देख करके बहुत अच्छा लगेगा। विंग कहता है, क्या दिखा रहे हो? रूम में चलो। वांग जी विंग को फिर एक बार खींचते हुए रूम में ले जाता है। वांग जी विंग को बेड पर अपने साथ बिठा लेता है। विंग से कहता है, तुम देखना चाहोगे मैं तुम्हें क्या दिखाता हूँ? तुम्हें वो देख करके बहुत अच्छा लगेगा, और वह सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं। विंग कहता है, ऐसा क्या है जो सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं? वांग जी कहता है, दरवाज़ा बंद करके आओ। विंग डोर को बंद करता है और पीछे मुड़ता है, तो वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, बैठो। वांग जी विंग को वहीं बिठा लेता है। फिर विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, आंखें बंद करो। विंग कहता है, नहीं। क्यों? करो आंखें बंद, तुम्हें देखना नहीं है। ऐसा क्या है जिसके लिए आंखें बंद करना होगा? करो आंखें बंद, तुम्हें झटका लगेगा। फिर झटका? पता नहीं ऐसा क्या दिखाओगे। विंग अब थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था कि पता नहीं वांग जी उसे क्या सरप्राइज़ देने वाला है। कोई रिंग, कोई हार, कुछ गहना, कोई चॉकलेट, ऐसा कुछ अलग देने वाला है शायद वांग जी। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और किसी चीज़ पर रखता है। वो चीज़ कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट थी और बहुत अजीब भी थी, लचीले टाइप की, बहुत अलग अलग। विंग कहता है, ये क्या है? कुछ लंबा लंबा सा कुछ है ये क्या है लंजा? वांग जी कहता है, आंखें खोल के देखो। विंग अपनी आंखें खोलता है, वांग जी के फेस को देखता है, फिर एक बार उस चीज़ को देखता है, और विंग इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि वांग जी को उसके मुंह पर हाथ रखना पड़ता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ है, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या दिखा रहे हो तुम? तुमने कहा तो तुम कुछ नहीं करोगे, पर तुम ये सब कुछ कैसे कर रहे हो? तो तुमने ये सब कुछ करने की हिम्मत भी कैसे की? विंग ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वांग जी कहता है, मैंने क्या किया है? जो तुम्हारा है वो तुम्हें दिखाया है बस। विंग कहता है, मुझे नहीं देखना है, तुम छुपा लो इसे, मुझे नहीं देखना है। छी, गंदा। विंग, गंदा नहीं है वो,
इससे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ आएंगी, तुम इसे गंदा कैसे बोल सकते हो। विंग कहता है तुम बहुत शेमलेस हो, तुम बहुत 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 ज़्यादा शेमलेस हो। तुम मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। विंग गया भाड़ में, कहाँ फंस गया मैं। प्लीज़ लंजा, मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। विंग ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। वांग जी फिर एक बार विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग अपनी मुट्ठियां बांध लेता है। वांग जी कहता है अगर तुमने हाथ नहीं खोला तो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूंगा। विंग कहता है तुम हर बात पर ज़बरदस्ती पर क्यों उतरते हो। विंग अपनी आंखें खोलकर वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है। वांग जी कहता है तो जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिसके बाद में तुम्हें पछतावा हो या फिर तुम बुरा महसूस करो। तुम मेरे वाइफ हो विंग, ये सब तो हमारे बीच नॉर्मल हो जाना चाहिए। विंग कहता है पर मैं थोड़ा नर्वस हूँ। नर्वस होने की क्या बात है, तुम्हें बस देखना ही तो है। देखो देखो। वांग जी के कहने पर, बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर विंग अपनी आंखें खोलकर उस चीज़ को देखता है, वो चीज़ जो एकदम उठी हुई थी। विंग उसे देख करके फिर अपना मुंह मोड़ते हुए बोलता है तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो, मैं क्यों तुम्हारे साथ यहाँ बैठा हूँ। ओह गॉड। विंग तुम क्या मुझे अपनी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। देखो मेरी हालत कितनी बुरी हो रही है, तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो। विंग कहता है तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, उसके मुकाबले मेरी हरकतें तो बहुत कम है लंजा। तो तुम मुझे जाने दो, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। गर्मी मुझे भी बहुत लग रही है, मेरा वो मतलब नहीं है, मुझे सच में गर्मी लग रही है। तो मैंने भी तो वही कहा, मुझे भी सच में गर्मी लग रही है, पर मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि मुझे पानी पीना है। पानी वो रखा है, पी लो। मुझे जाने दो। तुम मेरा वाइफ हो और तुम इतनी सी चीज़ को देख करके इतना ज़्यादा डर गए हो। पता नहीं जब मैं तुम्हारे साथ एक होऊंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते लंजा, कितनी बकवास करते हो। मैंने बकवास कहाँ की है, सच ही तो बोला है। जब हम एक होंगे तब तुम्हें कितना पेन होगा, फिर तुम तो इसे देखकर ही डर गए। विंग कहता है डरा नहीं हूँ मैं तो अभी कौन चिल्लाया था, ये मैं या मेरा भूत। तुम नहीं, मैं ही चिल्लाया था। पर तुम हो ही इतने ज़्यादा शेमलेस। वांग जी जिसने अब अपने आप को ढक लिया था, तो विंग वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है तुम अब मेरे साथ ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश भी मत करना। तुम ये सब कैसे कर सकते हो। देखो हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता इन सब से भी ऊपर होता है, एक दूसरे को समझने का, जानने का, और फिर एक दूसरे को टाइम देने के बारे में भी तो सोचो। तुम मुझे टाइम दो, तुम्हें समझने के लिए, जानने के लिए और तुम्हारे करीब आने के लिए, तुम्हारी नज़दीकियों को थोड़ा हैंडल करने के लिए। अचानक से तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं घबरा ही जाऊँगा ना, नर्वस ही हो जाऊँगा। कुछ भी हो, मैं एक ओमेगा हूँ। तुम एक ओमेगा हो? हाँ, तुम्हें लगता नहीं है? मैंने कभी देखा ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं। लंजा तुम साबित कर सकते हो वैसे विंग। मुझे कोई साबित नहीं करना। नहीं, तुम साबित कर सकते हो कि तुम ओमेगा हो। कैसे? जैसे मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिखा दिया है, तुम भी मुझे अपना सब कुछ दिखा सकते हो, फिर मैं जान जाऊँगा कि तुम एक ओमेगा हो। इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम अगर ना भी जानो ना कि मैं ओमेगा हूँ तब भी चलेगा, कोई बात नहीं है, तुम मत जानो। वैसे विंग मैं जानता हूँ तुम एक ओमेगा हो। तुम जानते हो? कैसे जानते हो? लंजा मैंने वैसा कुछ नहीं देखा, पर हाँ मैंने वो ज़रूर देखा है जहाँ से तुम फ्यूचर में हमारे बेबीज़ को फीड कराओगे अपना मिल्क। विंग कहता है तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो लंजा, आई स्वेयर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा शेमलेस बातें भी कर सकते हो। मैं सच बोल रहा हूँ, और अगर शेमलेस बातें कर भी रहा हूँ तो क्या बुराई है। अपने वाइफ के साथ कर रहा हूँ, किसी पराये के साथ तो नहीं कर रहा हूँ, किसी और ओमेगा के साथ तो नहीं कर रहा हूँ ना विंग। विंग कहता है करना भी मत, सोचना भी मत, किया ना तो वो ओमेगा तो मरेगा ही मरेगा। मैं तुम्हें भी बहुत बुरी तरीके से पीटूंगा। और भूलना मत मेरा नाम जियांग वुशियान है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीट भी सकता हूँ। वांग जी कहता है समझ गया, तुम अपने साथ मुझे गंदी बातें करने देते नहीं हूँ, किसी और के साथ मैं करूँ नहीं तो कहाँ जाऊँ मैं। ज़रूरी है ये सब करना? बहुत ज़रूरी है। मैं एक अल्फ़ा हूँ, मेरी अपनी नीड्स हैं। तुम्हारी नीड्स के लिए तुम किसी के साथ भी ऐसा करोगे? सिर्फ तुम्हारे साथ। तुमसे बात करना ही बेकार है। विंग फिर देखना चाहोगे? चुप रहो, नहीं करना मुझे ये सब कुछ, मैं जा रहा हूँ, मुझे शावर लेना। विंग मुझे शावर लेना है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हूँ, तुम कुछ भी कहो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जा रहा हूँ शावर लेने के लिए। शावर लेने। एक ही बात का रट्टा मारोगे तो तुम्हें क्या लगता है मुझे इग्नोर कर पाओगे?
मैं कह रहा हूँ ना, अपना मुंह बंद रखो। तुम मेरा मुंह बंद कर दो अपने सुंदर सुंदर चेरी लिप्स से। तुम बैठे रहो ही, मैं तो खड़ा हूँ विंग तुम्हारे लिए। बन जा। तुम बहुत 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 घटिया इंसान हो। तुम्हारे लिए और भी घटिया बन सकता हूँ, देखना चाहोगे? ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम लगे रहो, मैं जा रहा हूँ शावर लेने के लिए, और शावर लेकर के फिर मैं सो जाऊँगा। तुम्हें नींद नहीं आ रही थी ना? तुम्हारा एंटरटेनमेंट दूँ मैं तुम्हें भी? ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरा एंटरटेनमेंट मैं खुद बना लूँगा। तुम अपने ऊपर ध्यान दूँ मैं मेरे ऊपर? पर मेरा ध्यान तो तुम पर है विंग। अगर तुम थोड़ी हेल्प करो तो मैं खुद पर ध्यान दे सकता हूँ, खुद को अच्छा महसूस करा सकता हूँ। ऐसा ना हो लंजा, जो वो पास में तुम देख रहे हो ना कांच का वो जार, उठा करके ये तुम्हारे सर पे चोट लगी ना, यहाँ पर एक और दे मारूं, फिर देखना तुम हॉस्पिटल में नजर आओगे, उठने के लायक नहीं रहोगे। कोई बात नहीं विंग, तुम मार दो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ वो सब करूँगा। तुम सच में हरकतों से बाज नहीं आओगे ना अपनी? मैं जा रहा हूँ शावर लेने। विंग अपने कपड़े उतारता है और सीधे बाथरूम में घुस जाता है, और वांग जी पीछे से हंसता रहता है। वो खुद को ये दिलासा देता है कि विंग कभी ना कभी तो मान ही जाएगा, कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो फिर किसी और दिन सही। वांग जी अपने आप में ही खुद को वहाँ पे बिठा के रखता है, पर ज़्यादा देर तक वो खुद को रोक नहीं पाता है, तो वहाँ से निकल जाता है दूसरे रूम में। दूसरा रूम जो कि विंग का था। विंग ने जो सबसे लड़ने के बाद एक रूम लिया था, उस रूम में वांग जी जाता है, और वहाँ वॉशरूम जा करके वो अपने आप को थोड़ा सेटिस्फाई करने लगता है, क्योंकि उसकी हालत सच में बहुत ख़राब है। विंग से उसने अपने आप को टच करवाया था, जिसकी वजह से उसकी हालत और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से बिगड़ चुकी है। वांग जी अपने आप को शांत करने के लिए चला जा चुका था। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगा है कृपया कर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स बहुत कम आते हैं, जिससे मेरी इंस्पिरेशन थोड़ी कम हो जाती है। आप मुझे कमेंट्स की बौछार दें, मैं आपको एपिसोड्स की बौहार दूंगी। नहीं बना, चलो कोई बात नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा और फंक्शन को एंजॉय कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टाटा, बाय बाय। अपने क्या रखना, बाय बाय।